मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ही शादी करनी चाहिए? मेरे सपनों का राजकुमार कहीं और है। आप सबने अक्सर सुना होगा क्वीन रानी चैटर्जी को, जिनका मतलब ही रानी होता है। आप जब देखेंगे तो सच में आपको पता चलेगा कि लोग रानी क्यों कहते थे रानी चैटर्जी को। कैसी है रानी जी? मैं एकदम ठीक हूँ और आप लोग देख सकते हैं मैं एक ट्रेडिशनल लुक में हूँ। आई नो सबने मुझे काफ़ी बार देखा होगा ट्रेडिशनल में, बट ये कुछ डिफरेंट ट्रेडिशनल लुक है। आप देख सकते हैं लहंगा है, इसमें गोल्डन वर्क है, इसको मैं गोल घूमूंगी तो काफ़ी मज़ा आएगा। एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई दे रही है आप, एकदम खूबसूरत लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है। बात क्या है आज रानी जी? एक्चुअली आज जो गाना है ना, ये मेरी रियल लाइफ से बहुत मेल खाता है। इसमें गाने में मैं बोल रही हूँ कि बाबूजी से जाके कोई बोलो कि मेरी शादी करा दे, अब शादी का टाइम हो गया है। ये पूछते पूछते मेरे सर के बाल गिर गए। तो इसीलिए मैं थोड़ा दुल्हन के लिबास में रेडी हूँ कि मैं रेडी हूँ, अरे शादी करा दो। तो ऐसा सीक्वेंस चल रहा है और मज़े की बात यह है कि इस फिल्म में मैं एज ए रानी चैटर्जी प्ले कर रही हूँ कि एक गांव में एक हीरोइन आई है शूटिंग करने के लिए, वो है रानी चैटर्जी, और मैं ये गाने पे डांस कर रही हूँ। अगर अभी इस सेट पर अनाउंस कर दिया जाए कि रानी जी के लड़के ले लिए लड़का खोज रहे हैं, तो मुझे लगता है साला शूटिंग वूटिंग सब बर्बाद हो जाएगा, इतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पे। गर्दा मच जाएगा। हाँ डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन वो मेरे सपनों का राजकुमार कहीं और है। ये सवाल तीसरी बार, मुझे लगता है चौथी बार शायद मैं पूछ रहा हूँ, सपनों का राजकुमार कैसा होगा रानी जी? आई डोंट नो, बट जैसा भी हो, आई होप कि वो जैसा भी हो ना, वो बस अपनापन वाला हो। तो देखते हैं कहाँ है, किधर है। रानी जी क्या सच में इस बार आप लोगों का दिल तोड़ेंगी, फैंस का दिल तोड़ेंगी, शादी करेंगी सच में? यू नो मेरे फैंस भी चाहते हैं मैं शादी कर लूँ। मुझे कई मैसेजेस आते हैं, पता नहीं मेरी शादी कितनी जल्दी सबको क्यों है। सलमान खान से कहो कोई जाके शादी करे, मुझे मेरे पीछे। वैसे इस साल 2017 में भी ये शुभ कार्य नहीं होने वाला है। आई होप कि 2018 के बाद मैं शादी करूँगी, तब तक लड़का मिल जाए तो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रानी चैटर्जी ने शादी की डेट बताई है 2018 के बाद रानी चैटर्जी शादी करेंगी, तब तक शादी का कोई इरादा नहीं है। ऑल द बेस्ट रानी जी। अब फिलहाल फिल्म की बात कर लेते हैं, आप शूट कर रहे हो, बड़ी खूबसूरत लग रही है, फिल्म के बारे में जरा बता दीजिए। ये फिल्म है गुंडे, जिसमें बाली जी डायरेक्टर हैं और बाली जी मेरे गुरुजी भी हैं, क्योंकि मेरी पहली फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला में कोरियोग्राफर वही थे जिन्होंने मुझे पहली बार 1 2 3 4 पे डांस कराया। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा एक सीक्वेंस है फिल्म में, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि इस तरह के सीक्वेंसेस उन्हीं को ऑफ़र किए जाते हैं जिनका कुछ वजूद होता है कि मतलब पब्लिक में, यू नो। तो कहा कि एक स्टार की शूटिंग चल रही है और हमें दिखाना है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा डेफिनेटली एज एन रानी चैटर्जी जब भी मुझे प्ले करना होगा मैं ज़रूर करूँगी। तो बस मैं रेडी हो गई। रानी जी आजकल आप फिल्मों में थोड़ी सी कम दिखाई दे रही हैं, बड़े लोग बड़े मायूस हैं अपनी चहेती रानी को कम देखते हुए, बात क्या है? जैसे कि ये सवाल मुझसे कई लोग करने लगे हैं, बट इसका रीज़न बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा नहीं है। बस मैं इन दिनों चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसी फिल्में करूँ, क्योंकि क्या होता है ना, आप जब एक लेवल पे चले जाते हो और अपने परफॉर्मेंस की एक ऐसी लेवल पे चले जाते हो जहाँ फिर फील होने लगता है कि हम खुद रिपीट कर रहे हैं हर चीज़। जैसे एक्शन मेरा बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा था, तो मैं खुद ही ज़्यादा इरिटेट हो गई कि मैं कुछ नया क्यों नहीं कर रही। तो और एक लोगों को ये बात लोगों के दिमाग में आ गई थी कि रानी को फिल्म में ले लो तो किसी भी नए लड़के को आप कास्ट कर सकते हो। ये एक चीज़ को मुझे रोकना था, यू नो। तो मैंने इसलिए उस तरह की फिल्में बंद कर दी जिसमें नए हीरो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। हाँ, नया हीरो अगर है तो वो फिल्म की स्टोरी बहुत कमाल की होनी चाहिए। जैसे मैंने घर वाली बाहर वाली की, तो वो मुझे लगा कि मेरे करियर के लिए मेरे लिए बहुत अच्छी फिल्म होगी, तो मैंने की। तो मैं इस चीज़ के लिए थोड़ी कम फिल्में हो गई। और मेरी मम्मी भी बोलती हैं कि तुम कुछ इतनी ज़्यादा चूज़ी अचानक से हो गई हो ना कि वैसा लग रहा है तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। बट आई रियलाइज, एंड मैंने भी 4 फिल्में साइन भी की हैं और मुझे लगता है कि साल में 4 फिल्में बहुत होती हैं। रानी जी इसका एक और मतलब ये मैं निकाल सकता हूँ या समझ सकता हूँ कि रानी चैटर्जी में इतना दम है कि वो किसी भी फिल्म को चला सकती हैं। विमेन ओरिएंटेड सिनेमा सिर्फ रानी चैटर्जी ही भोजपुरी में दे सकती हैं और उसे हिट भी करा के दे सकती हैं। यार अगर वो कॉन्सेप्ट अच्छा हो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे बहुत अच्छे हों, तो डेफिनेटली फिल्में चल सकती हैं। और मैंने यू नो मैं इसी डर से ना मैंने फिल्में थोड़ी कम कर दी कि यार इतनी ज़्यादा नहीं आ जानी चाहिए कि लोग बोलें कि यार हर हफ्ते आ रही है।
वही एक्शन में खड़ी हूँ दुर्गा एंड समथिंग लाइक दैट, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने रोक लिया और कुछ डिफरेंट फिल्में मैंने की। 2017 में कौन कौन सी फिल्में हैं जो रानी चटर्जी के बॉक्स ऑफिस को हिट करेंगी? सबसे पहले तो 26 जनवरी को आने वाली है इलाहाबाद से इस्लामाबाद, जो मुझे लगता है कि वो पूरे साल भर के लिए मेरे लिए काफ़ी है। हाँ, एक्शन है और चूँकि जो इस्लामाबाद से इलाहाबाद तक की जो जर्नी है मेरी उस पर बेस्ड है, तो वो फिल्म आएगी। कातिल आएगी। चलिए रानी जी, और मेरी तरफ से गुजारिश है कि जल्दी शादी मत करना। ये सवाल कितनी बार मैं पूछूंगा? मैं सच में बोल रही हूँ कि इतना ज़्यादा पूछने लगे हैं लोग, बट मैं क्या कर आप लेडी सलमान खान हो गई हो यार, लेकिन वो 50 साल के हैं, अभी तक तो मैंने 30 भी क्रॉस नहीं किया है। क्यों? अच्छा मुझे बताइए, क्यों ऐसा लगता है मुझे शादी करनी चाहिए? क्यों? ये मुझे पता नहीं है। फैंस आपके हैं, उन तमाम दर्शकों से पूछे जो कैमरे के पीछे होते हैं, वो लोग पूछे जिनसे अक्सर लोग कहते हैं रानी गेट मैरिड, रानी मैरिड। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ही शादी करनी चाहिए? अरे कितनी हीरोइंस पड़ी, उनको जाके बोलो। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आप दोनों के बीच का मामला है। थैंक यू रानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड लव यू ऑल। और इस गाने को देखिएगा, मेरी जो फिल्में आ रही हैं उसको ज़रूर देखिएगा। रानी चटर्जी का अंदाज एक बार फिर से आप सबके लिए। थैंक यू रानी जी, थैंक यू, थैंक यू। तो रानी का इंटरव्यू करने में हमेशा इसी तरह का मजा आता है। बिंदास भोजपुरिया के लिए मुंबई से आनंद कमलेश की रिपोर्ट।